हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। पिछली बार जो हम टेंस 1 की वीडियो हमने की है उसी का सीक्वेंस हम आगे करने जा रहे हैं टेंस 2 में। पिछली बार मैंने एक्सरसाइज पे ये छोड़ा था, अब एक्सरसाइज को करते हुए फिर आगे कंसेप्ट सीखेंगे। आइए, सबसे पहले आपके पास है कह रहे आई ब्लैंक सीता फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर मैं ये सेंटेंस कहती हूँ तो इसमें होना चाहिए आई हैव नॉट सीन सीता फॉर अ लॉन्ग टाइम। ब्लैंक यू ऑलरेडी लर्न द पोएम। ऑलरेडी में आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट जाता है तो हम कहेंगे हैव यू ऑलरेडी लर्न द पोएम। राम ब्लैंक हेयर 5 PM डेली। डेली की बात अगर होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो आना चाहिए कम्स। आई ब्लैंक हेयर फॉर 3 years, फॉर 3 years। अब यहाँ पे हो सकता है आई लिव हेयर, नो आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 3 years हो सकता है। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years भी हो सकता है। एंड बोथ ए बी ऑप्शन जो है आंसर में जाएंगी। शी ब्लैंक टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब क्या है? बात प्रेजेंट परफेक्ट में है। अगर बात प्रेजेंट परफेक्ट में है तो शी हैज नॉट कम टिल नाउ। ही ब्लैंक हियर फॉर द लास्ट 5 years, 5 सालों से, राइट। अब यहाँ पे ही वर्क, ही के साथ तो वर्क वैसे भी नहीं आता, ही के साथ हैव भी नहीं आता। ही हैज बीन वर्किंग, बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन, दिस इज द आंसर। आइए नेक्स्ट आंसर, ये भी आपने किए होंगे, पिछली स्लाइड में थे आंसर। ही सेड दैट द अर्थ होना चाहिए गोज राउंड द सन। यूनिवर्सल फिनोमिना है, इसको आप जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखोगे। ही ब्लैंक इन कोलकाता फॉर 5 years। ही इज लिविंग, ये प्रेजेंट इज एम आर से नहीं जाएगा। ही हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 5 years, बिल्कुल ठीक है। हैज लिविंग कोई वर्ब नहीं बनाता, लिव्स नहीं आएगा। एट द मोमेंट शी ब्लैंक इन द पार्क। एट द मोमेंट अभी की बात हो रही है, एट द मोमेंट की, तो इज ब्लैंक। आई ब्लैंक यू दैट यू शुड वर्क हार्ड। आई ब्लैंक यू, और देखें ऑप्शन में ऑलरेडी है और मैंने आपको बताया था ऑलरेडी वर्ड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो होना चाहिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। राम ऑलवेज ब्लैंक दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राम ऑलवेज रिमेंबर्स होना चाहिए, रिमेंबर्स दैट। दे ऑलवेज ब्लैंक दैट लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट। दे ऑलवेज बिलीव होना चाहिए, ऑलवेज वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट आपकी लास्ट स्लाइड जो आपने एक्सरसाइज करी होगी। ही ऑलवेज, ऑलवेज जैसे मैंने अभी बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो थिंक्स आना चाहिए। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट, ऐसे सेंटेंस की कंपोजिशन प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के लिए होती है। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट आई हैव एवर गॉट। ब्लैंक देयर ब्लैंक द काइट हायर एंड हायर। अब हम कहेंगे मेरा काइट कितनी दूर जा रहा है, हियर एंड देयर में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है, गोज। आई ब्लैंक यू सिंस चाइल्डहुड, मैं आपको चाइल्डहुड से जानता हूँ। आई नो यू तक सेंटेंस ठीक था लेकिन टाइम नहीं जाता। आई एम नोइंग कोई वर्ड नहीं होता। आई हैव नोन यू फॉर अ लॉन्ग सिंस चाइल्डहुड और आई हैव बिन नोइंग भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस में आते हैं। आइए जी, अगली बात जो आज हम करने जा रहे हैं वो है पास्ट की बात, और पास्ट की बात थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें आपके पास नेचर दे रखा है। नेचर क्या है? कह रहे इट इज अ वंस हैपेंड एक्शन। वंस हैपेंड एक्शन है। एंड इसकी अगर मैं बात करूं वर्ड्स की तो वर्ड्स आपके येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इन द पास्ट, 2 days अगो, ये आपके सारे वर्ब जो है एडवर्ब्स जो हैं इसमें आएंगे। एक्टिव वर्ब आपके पास आती है V2 या डिड प्लस V1। पैसिव वर्ब में ये आता है वॉज वर्ब प्लस V3। अगर आप टेंस 2 की एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर रहे हो, वॉच कर रहे हो ये देखना, तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपका वीडियो 1 का रेफरेंस है इसमें। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने ट्रांसलेशन पार्ट्स किया है तभी आप इस वीडियो को आगे देखिए, फर्दर देखिए। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले इसी चैनल पे जो ट्रांसलेशंस की वीडियोस दे रखी हैं उसको ज़रूर एक बार देखिए, वो बेस है। आगे चलते हैं तो हमारे पास आती है बात यहाँ पे कहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। पहली बार हम इसे यूज़ करते हैं वंस हैपेंड एक्शन के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी इन 2008। मुझे मेरी पहली सैलरी 2008 में मिली। नेक्स्ट बात करते हैं, पहली सैलरी इंसान को एक ही बार मिलती है, वंस हैपेंड एक्शन हो गया। कह रहे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। एक ही बार आज़ादी मिली,
तो पास्ट इंडेफिनिट का यूसेज। हिस्टोरिकल इवेंट्स आप जब भी लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757। अगो वर्ड कहीं पे भी यूज होता है तो पास्ट इंडेफिनिट लेता है। ही लेफ्ट एन आवर अगो, ही लेफ्ट एन आवर अगो। अब यहाँ पे ये आपके पास है करने के लिए तीनों सेंटेंसेस, इनकी इंग्लिश जो है वो करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और जो भी आपका सेंटेंस है उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब आप देखिए इसके आंसर्स। गीता passed graduation in 2020. Rabindranath Tagore won the Nobel Prize in Literature in 1913 and the company started 5 years ago. नेक्स्ट आता है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम। एक बार फिर से पढ़िए क्या है। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम। इसके साथ अगर आपको एक सब्जेक्ट दे रखा है तो आगे आप V2 का इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इट इज़ टाइम वी वेंट होम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इट इज़ राइट टाइम वी इन्वेस्टेड इन गोल्ड, V2 का ही यूसेज होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो दे रखा है सब्जेक्ट, उसके बाद V2 की ही डिमांड होती है। इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी कहना गलत है, इट इज़ टाइम यू स्टडीड कहना सही है। एक और तरीका भी है कहने का, क्या कि इट इज़ टाइम टू स्टडी, ये भी एक तरीका है कहने का। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास आता है इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी, इट इज़ टाइम यू स्टडीड, इट इज़ टाइम टू स्टडी। ये दो फॉर्म सही हैं ये फॉर्म गलत है। आइए अगली बात पे चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप सीधा क्या कर सकते हो, 2 + V1 कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ टाइम टू गो होम, इट इज़ हाई टाइम टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, इट इज़ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। 2 + V1 से चला जाता है। ट्राई कीजिए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पोस्ट कर दीजिए यहाँ पे। So the answer are, it is time she knew the truth. It is high time we got married. It is right time they left the party. It is time to start the journey. It is high time to change the policy. Right? आइए जी, नेक्स्ट आता है सिंस के साथ जुड़ा हुआ पास्ट इंडेफिनिट। सिंस के बाद अगर आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लेते हो विच कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, आगे V2 का इस्तेमाल हम करते हैं। It is almost an hour. It has been 3 years. It is 5 years. I have not seen her. She has not called us. Regardless आगे सेंटेंस क्या है, लेकिन अगर आपका जुड़ा हुआ है ये सिंस से, तो आगे जो आप सेंटेंस लिखोगे उसमें सब्जेक्ट के बाद आप V2 का ही इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन 3 years since I joined army. 3 साल हो गए मुझे आर्मी ज्वाइन किए हुए। इट इज़ almost an hour since he went to the market. 1 घंटा तकरीबन हो गया उसे मार्केट गए हुए। आई हैव नॉट सीन हर सिंस शी गॉट मैरिड। जब से उसकी शादी हुई है मैंने उसे नहीं देखा। नेक्स्ट, ही हैज़ नॉट कॉल्ड अस सिंस वी पिक्ड क्वारल। जब से हमारा झगड़ा हुआ है उसने हमें कॉल नहीं किया। तो एक बार ज़रा इसको अच्छे से देख लीजिए और वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो बस आप मैच करते जाइए। आइए जी, इन सेंटेंसेस को खुद से ट्राई कीजिए। अब आपके पास आता है, कह रहे इट इज़ 5 months since they went abroad. It is a year since Gagan joined the company. It has been a decade since we met. It has been raining since I came here. It has been a year since Chanchal called me. Right? पास्ट इंडेफिनिट के साथ इसका यूसेज रहेगा। नेक्स्ट आता है जी आपके पास सिंस अगर नहीं है तो अगो दैट दे रखा होगा। सिंस अगो दैट एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। याद रखने लायक बात क्या है, सिंस के साथ दैट नहीं आता, अगो दैट और सिंस इकट्ठे नहीं आता। ठीक है, इसे मिक्स मत कीजिएगा।
सेम सिमिलर सेंटेंस बनाने का तरीका है, इट हैज़ बीन 3 years, इट इज़ 5 years, इट इज़ ऑलमोस्ट एन आवर। अगो दैट के साथ बात पास्ट इंडेफिनिट आगे लगाइए। इट हैज़ बीन 3 years अगो दैट आई गिव अप ड्रिंकिंग। इट इज़ ऑलमोस्ट एन आवर अगो दैट ही लेफ्ट द ऑफिस। इट इज़ ऑलमोस्ट 5 days अगो दैट ही मेट मी। राइट, तो V2 का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। याद रखना है, डू नॉट यूज अगो दैट सिंस टुगेदर। रिमेंबर, सिंस के साथ आपने दैट नहीं लगाना, अगो के साथ दैट लगाना है, मीनिंग सेम आता है। आप अगले सेंटेंस में अगो दैट लगा के सेंटेंस कंपोज करने की कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से करिए जी। ट्राई करें इन्हें सेंटेंसेस को। चलिए, it is almost an hour ago that we went to the market. It is a year ago that we started this company. It has been a month ago that we left daily. It has been a month ago that I gave up drinking. It has been a long time ago that we met. Right? आइए जी, नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे। इन चीज़ों को ट्राई कीजिए, आपने वर्ब यहाँ पे जो है वो ऐड ऑन करनी है। वीडियो को पोस्ट कर दीजिए। सो कहते हैं इट इज़ हाई टाइम वी रियलाइज, ओके, इट इज़ हाई टाइम टू रियलाइज। अच्छा, यू दे रखा है, आई एम सॉरी, यू दे रखा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए रियलाइज्ड। द स्पीच डिलीवर, पैसिव आना चाहिए, द स्पीच वॉज डिलीवर्ड होना चाहिए। वी लॉस्ट द मैच लास्ट ईयर, लॉस्ट होना चाहिए। इट इज़ राइट टाइम टू इन्वेस्ट आएगा क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड करना चाहिए। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड कंसिडरिंग द फेस्टिव डेज। ट्राई कीजिए द नेक्स्ट वन, वीडियो पोस्ट करके ट्राई कीजिए। It has been 3 years since we met. The day was spent waiting. The day was spent. Kavita tried to convince. Kavita tried to convince. It is almost 10 years ago that I stopped होना चाहिए, I stopped buying. Binay left the city. Binay left the city a long ago होना चाहिए, right? नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस जो है, इट इज गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट। गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में एक्शन चल रहा था। गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट, इसमें येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, मतलब पास्ट का कोई भी टाइम हो सकता है। वॉज वर V1 प्लस ING एक्टिव में लगता है। वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पैसिव में लगती है। आइए ज़रा बात करते हैं, पहला इसका यूसेज कैसे आएगा। गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में जो एक्शन चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, वेन आई मेट हर शी वॉज लीडिंग अ पार्टी, जब मैं उससे मिला वो एक पार्टी लीड कर रही थी। When Savira left home, her mother was reading a book. जब समीरा घर से निकली तो उसकी मदर जो है वो बुक रीड कर रही थी। पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूस, वो पूरा पहले भी था। हाफ ऑफ द सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आता है और दूसरा पास्ट कंटिन्यूस में। When India got freedom, जब भारत को आज़ादी मिली, इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। It was facing hunger and unemployment, तो यहाँ पे भुखमरी और बेरोजगारी बहुत थी। शी वॉज येलिंग एट हर सर्वेंट, वो अपने सर्वेंट पे येल कर रही थी, चिल्ला रही थी। व्हेन आई एंटर द हॉल, जब मैंने एंटर किया हॉल में।
नेक्स्ट आता है वाइल के साथ, दोनों सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं। ही वॉज लाफिंग वाइल आई वॉज रीडिंग हिम अ स्टोरी। शी वॉज स्टडिंग वाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग। जब वो स्टडी कर रही थी, उसका भाई पढ़ रहा था। दो एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में साइमल्टेनियसली हो रहे थे। अब यहाँ पे आती है आपके पास ट्रांसलेशन, इसे करने की कोशिश कीजिए। आइए जरा बात करते हैं। वी वर ट्रैवलिंग एट दिस टाइम yesterday. When we saw the children, they were being taught mathematics. Raman was studying while I was cooking. Raman was studying while I was cooking. आइए नेक्स्ट ये सेंटेंसेस में फिल अप भरने की कोशिश कीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस। I hope it is done. When I entered the room, everyone was watching. Everyone was watching a movie. She was playing the guitar while he was singing. It was surprising that the books were being sold. Books were being sold. When I woke up in the morning, it was raining. It was raining. They were blaming Tina. They were blaming Tina. वो टीना को ब्लेम कर रहे थे। नेक्स्ट आता है आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में गोइंग ऑन एक्शन तो होगा, लेकिन टाइम ऐड हो जाता है। गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट विद टाइम स्पेसिफिकेशन, यानी यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड हो जाता है। फॉर और सिंस तो आते ही हैं साथ में। हैड बीन V1 + ing वर्ब का इस्तेमाल होता है। वीडियो को पॉज करके अपना ज़रूर नोट्स बनाइए, नहीं तो अगर बुक है आपके पास तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ सब कुछ गिवन है। नेक्स्ट आता है आपके पास गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट प्लस टाइम। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 years टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। वो इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए 5 साल से स्ट्रगल कर रहा था, राइट। नेक्स्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हेन आई मेट हर शी हैड बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 5 years। जब मैं उसे मिला तो वो 5 सालों से गरीबों की सहायता कर रही थी। पास्ट इंडेफिनिट वन पार्ट रहता है, दूसरा पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है। आइए नेक्स्ट ट्राई करें इनको। आओ जी। सेंटेंस, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मंडे व्हेन इंटरप्टेड हिम व्हेन आई। मेरे ख्याल से यहाँ पे आई मिसिंग हो रहा है। जब मैंने उन्हें टोका, बिल्कुल ठीक है। जब मैंने उन्हें टोका तो क्या होना चाहिए? व्हेन आई इंटरप्टेड हिम ही हैड बीन डिस्कसिंग द टॉपिक फॉर 15 minutes, राइट। आओ जी, नेक्स्ट आपके पास आता है क्या? इट इज पास्ट परफेक्ट विच इज पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं कहूँ कि 4 बजे से पहले पहुँच गया था मैं, 4 बाद में बजे मैं पहले पहुँचा, बात दोनों ही पास्ट में हुई, लेकिन 4 बजे से भी पहले हुई, ठीक है। यानी इस कंडीशन को हम पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि वो 2020 से पहले ही कंपनी छोड़ गया था, 2020 भी पास्ट की बात है, उससे पहले ही कोई काम हो गया था, वो भी पास्ट की बात है, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। तो हैड प्लस V3 एक्टिव में, हैड बीन प्लस V3 पैसिव में, एंड इम्पॉर्टेंट बिफोर और आफ्टर इसके साथ आ जाते हैं। तो सेंटेंस में आपके पास आता है एक इवेंट होने से पहले दूसरा इवेंट जब इंटरप्ट होता है तो उसे हम पास्ट ऑफ पास्ट की सिचुएशन में कहते हैं। आइए ज़रा समझते हैं कैसे। आपको गिवन है वी हैड क्लीन्ड अप द टेरेस बिफोर द वॉचमैन अराइव्ड। वॉचमैन के आने से पहले हम टेरेस जो है वो क्लीन कर चुके थे। अब हम कोई एक्शन कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले कि दूसरा एक्शन होता। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट। दूसरा देखिए, कह रहे वी हैड रीच देयर हाउस बिफोर द डिनर वॉज ओवर। कोई चीज़ ओवर होने से पहले की बात है।
कि डिनर ओवर होने से पहले हम उनके घर में पहुंच चुके थे, डिनर भी ओवर हो गया, हम पहुंच गए, ये भी पास में हो गया, तो हमारे डिनर ओवर होने से पहले हम पहुंच गए थे। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट, राइट। आइए नेक्स्ट जरा ट्राई कीजिए इन सेंटेंसेस को। So the sentences: the patient had died before the doctor came, right? The train had departed before quarter past 3. नेक्स्ट आता है एक एक्शन जो सर्टन टाइम पे पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, दैट ऑल्सो कॉल्स फॉर पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बिकम अ सक्सेसफुल लीडर व्हेन शी वाज हार्डली 30। अभी वो 30 साल की ही नहीं थी तो वो क्या बन चुकी थी, एक सक्सेसफुल लीडर बन चुकी थी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव डिग्री वाला, कह शी हैड कम लेटर देन वी हैड एक्सपेक्टेड। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वो उससे भी लेट आई। we played better than the other team had thought। अदर टीम ने जितना सोचा था हम तो उससे कई ही ज़्यादा बेटर हमने परफॉर्म किया। तो याद रखने वाली बात है देन, जो कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगता है लेटर और बेटर, ठीक है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो लिखा जाता है। इसको ज़रा अच्छे से वीडियो पोस्ट करके करिए, फिर आगे वाले क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए इसे। I had learned 5 languages when I was 16, and this building is taller than they had mentioned, sorry। आइए नेक्स्ट आते हैं आपके पास, ये आपके मॉडल्स में पास्ट पॉसिबिलिटी आती है, जहाँ पे मैंने आपको ये रूल ऑलरेडी करवाया हुआ है। रूल कहता है सेंटेंस अगर हैड बीन से शुरू होता है, या फिर हैड से शुरू होता है, या फिर हैड प्लस V3 से शुरू होता है, तो ये सेंटेंस की कंडीशंस पास्ट पॉसिबिलिटी की हैं। और पास्ट पॉसिबिलिटी के सेंटेंस में हैड बीन, हैड प्लस V3 जब लगता है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बनता है किससे, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव से। सेंटेंस देखिए, हैड आई बीन एब्सेंट, या फिर इफ आई हैड बीन एब्सेंट आई कुड हैव लॉस्ट द जॉब। मेरी जॉब चली जाती अगर मैं एब्सेंट होती। हैड आई हैड इनफ मनी, या इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव बॉट दिस हाउस। हैड यू वर्कड हार्ड, या इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। सो दिस इज पास्ट पॉसिबिलिटी के सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत हैड बीन से, हैड से, या हैड प्लस V3 से हो सकती है। आइए नेक्स्ट ये करने की कोशिश कीजिए। So the sentence is, had you invited me I would have come, had you worked hard you would have earned a lot, if Samir had been rich he could have afforded a yacht, if he had had relevant certificates he would have got the job, if Nitin had watched the movie he would have appreciated it। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ट्राई करें इन सेंटेंसेस को। अब बात करते हैं आफ्टर संजू हैड फिनिश्ड शी वेंट टू द लंच। वो लंच करने तब गया जब उसने अपना काम खत्म कर दिया था। द पार्सल हैड बीन डिलीवर्ड, हैड बीन डिलीवर्ड। आई वॉश द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन, जब पेंटर जा चुका था, राइट। आई हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन at this restaurant before today। Samantha had not had। अब यहाँ पे had जो है ना वो get की तरह आया है। Samantha had not got time, had not had, इस तरह से आया है। The patient had died, the patient had died before the doctor came। If you inform me about your arrival, if you had informed आना चाहिए। If you had informed me about your arrival I would have stayed home, right।
चलिए जी, ट्राई करें इन सेंटेंसेस को भी। दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन वी हैड इमेजिन, जितना हमने इमेजिन किया था। द सम वॉज मच ईजियर देन वी हैड थॉट, जितना हमने सोचा था। वी हैड थॉट। हाउ मच हैड ही ड्रंक, हैड ही ड्रिंक की बजाय ड्रंक आ जाएगा। द जज डिड नॉट टेक एनी डिसीजन बिफोर ही हैड स्टडीड, बिफोर ही हैड स्टडीड। They had got everything ready before we reached. We took off after we had ensured the safety. When I was 7 years old, I had learnt 5 languages, right? अब आपके पास एक्सरसाइज है एंड आई एम लिविंग यू विद दिस एक्सरसाइज। आपने ये एक्सरसाइज कर लेनी है, वीडियो पॉज करके करिएगा। अगली क्लास में ये एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ तक इसे करके रखिएगा। दिस इज ऑल फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन लर्न अ लॉट। जय हिंद।